नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और दूसरा दिन है तैयारी का और हम आज डिस्कस करने चल रहे हैं टेक्निकल पोर्शन। अब देखिए, टेक्निकल पोर्शन हमारा 25% है, यानी कि 25 मार्क्स का। इसमें से एक क्वेश्चन हमारा 10 मार्क्स का पूछा जाने वाला है और दूसरा क्वेश्चन हमारा 15 मार्क्स का पूछा जाने वाला है। तो आज जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें उम्मीद हमें यही है कि हमसे पूछा जाएगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 and establishment role functionality and background of FSSAI। तो इसके बारे में कंप्लीट मटेरियल, मतलब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल स्क्रीनशॉट लेकर आप इसकी तैयारी कर सकते हो। तो टेक्निकल पोर्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड करके तैयार करेंगे। पहला तो हमारा 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन जो आपके सामने आने वाला है उसको हम पूरी डिटेल के साथ समझेंगे यहाँ पे। और आपको बहुत एलोबरेशन में अगर समझना है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस को देख सकते हो, लेकिन ये रिवीजन क्लासेस हैं और हमें आपको पूरा एक कोर मटेरियल देना है, तो आप उसके बारे में पूरी तरह से यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 ये हमारा पहला टेक्निकल पोर्शन का क्वेश्चन होगा। और दूसरा जो क्वेश्चन हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे वो करेंगे फूड इनिशिएटिव्स के सारे प्रोग्राम्स के बारे में, है ना। तो इसी में हम आपको डिस्कस करेंगे कुछ चीजों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इंग्लिश भी कंप्लीट कराएंगे और इसको भी कंप्लीट कराएंगे, मतलब कुछ भी बाहर से जाने वाला नहीं है। इन 10 दिनों में आपको इतना मटेरियल दे देंगे भाई साहब कि अगर वास्तव में आपने पूरी वीडियो ध्यान से देख लिया, पढ़ ली अच्छे से, तो टर्म्स अगर आपने ध्यान रख लिए हैं तो बड़े आराम से आप सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो वहां पे। चलिए शुरुआत करते हैं देर ना करते हुए। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, सबसे पहले ध्यान रखिएगा हम इस एक्ट को FSS एक्ट ही बोलेंगे, ठीक है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 इज द प्राइमरी लॉ, यानी कि सबसे पहला नियम रेगुलेशन यही बना था फूड प्रोडक्ट्स के लिए, यानी कि फूड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होनी चाहिए, उनका प्रिवेंशन कैसे होना चाहिए, उनका स्टोरेज कैसे होना चाहिए, इन सब के बारे में कई सारे डिपार्टमेंट्स थे, उनके बारे में जो पहला लॉ बना था वो रेगुलेशन क्या था, FSS एक्ट 2006 था। क्लियर इतनी बात। अब आगे, FSS एक्ट इज अ बकेट फॉर ऑल ओल्डर लॉज। ऐसा नहीं कि इसके पहले लॉज नहीं बने थे, लेकिन वो डिपार्टमेंट वाइज लॉज थे, यानी कि कोई डिपार्टमेंट ने अपने हिसाब से लॉ बनाया, स्टोरेज डिपार्टमेंट ने स्टोरेज के हिसाब से लॉ बनाया, प्रिवेंशन डिपार्टमेंट ने प्रिवेंशन के हिसाब से कोई भी लॉ बनाया। तो उन सारे 7 लॉज को एक करके FSS एक्ट को बनाया गया। यानी अब इसको आप ये मान सकते हो कि कई सारे लॉज को एकीकृत किया गया एक ही डिपार्टमेंट के अंतर्गत। तो FSS एक्ट इज अ बकेट फॉर ऑल द ओल्डर लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर फूड सेफ्टी। द FSS एक्ट took 7 older acts into one umbrella। अब ये 7 ओल्डर जो लॉज हैं इनको भी आपको ध्यान रखना है। पहला लॉ हमारा है प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन वगैरह क्या है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं यहां पे बहुत ज्यादा इस पे टाइम खर्च नहीं करूंगा। प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954। अगर आप ये लॉ लिखते हो तो कब आया इसका भी आपको पता होना चाहिए। फ्रूट्स यानी कि फल प्रोडक्ट ऑर्डर 1955, मीट फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1973, वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स कंट्रोलिंग एंड ऑर्डर 1947, एडिबल ऑयल्स पैकेजिंग रेगुलेशन ऑर्डर 1988, solvent extracted oil, de-oiled meal and edible flour controlling and order 1967 and milk products orders 1992। देखिए एक बात ध्यान रखिए, अगर आपको ये 7 के सातों लॉज याद हैं तभी आप इनका मेंशन करिएगा, वरना आप सीधे सीधे लिख सकते हैं द FSS एक्ट took 7 older laws into one umbrella। आपको फिर इनका जिक्र करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इनका जिक्र करते हैं वहां पे तो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए आगे। अच्छा एक बात और, FSS एक्ट 2006 इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 23 अगस्त को और 24 अगस्त को भारतीय राजपत्र में यानी गैजेट में इसको छाप दिया गया था, इसको प्रिंट कर दिया गया था। राजपत्र में छापने का मतलब हो गया कि 23 तारीख को ये चला गया था राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए और 24 तारीख को ये भारतीय राजपत्र में छप गया और एक तरह का लॉ यानी कानून बन गया। क्लियर है इतनी बात। चलिए, यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट जो है वो हमारा प्राइमरी रेगुलेशन है, प्राइमरी लॉ है फूड प्रोडक्ट्स के लिए। इसके पहले भी कई सारे लॉस थे, वो 7 लॉस थे, उनको कंप्लीट, उनको एकीकृत करके एक लॉ के अंदर लाके रख दिया गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट यानी एफएसएस एक्ट 2006 के बारे में कुछ चीजें हैं। एन एक्ट टू कंसोलिडेट, देखिए टर्म्स का बहुत ध्यान रखिएगा भाई साहब, क्योंकि टर्मिनोलॉजीज अपने मन से नहीं लिखनी है। जो टर्म्स, जो चीजें एफएसएसआई यूज करता है उन्हीं को हमें इस्तेमाल करना है। एन एक्ट टू कंसोलिडेट लॉज relating to food to establish the Food Safety and Standards Authority of India, laying down science-based standards for article of food। अब इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि एफएसएसआई जो है वो बेसिकली ऐसे ही स्टैंडर्ड्स नहीं बना देता कि मन में आया तो बना दिया कुछ भी। उसके लिए वो बेसिकली साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। टू रेगुलेट देयर मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड इंपोर्ट to ensure availability of safe and wholesome food। अब क्यों इतना तामझाम करना पड़ रहा है? क्योंकि सीधी सी बात है, ह्यूमन उसे खाएगा, ह्यूमन कंजम्पशन करेगा, तो ह्यूमन की हेल्थ की बात भी करेंगे वहां पे। इतनी बातें समझ में आ रही हैं? चलिए अब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका स्टैब्लिशमेंट क्यों हुआ? देखिए एफएसएसएस क्या है? ये एक एक्ट है, ये एक कानून है ना। अब ये कानून लगाएगा कौन, अप्लाई कौन करेगा, उसके लिए जो स्टैच्यूटरी बॉडी होगी वो कौन होगी? तो इसके लिए एफएसएसएआई की एस्टेब्लिशमेंट की या फाउंडेशन की बात चली। अब एफएसएसएआई पहली बात तो ये कि आप इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। जो लोग हिंदी में पेपर देने वाले हैं वो इसका हिंदी का फॉर्म ध्यान रखेंगे, भारतीय खाद्य सुरक्षा या संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। आप इसका फॉर्म जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो आपको फिर उसका फुल फॉर्म भी हिंदी में ही लिखना पड़ेगा। एफएसएसएआई वाज एस्टैब्लिश्ड बाय फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, यानी कि केंद्रीय, पुराने जो एक्स केंद्रीय मंत्री थे, कौन थे? डॉक्टर अंबुमणि रामदास। ये अंबुमणि रामदास हैं डॉक्टर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 5 अगस्त 2011, यानी 5 अगस्त 2011 को फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर अंबुमणि रामदास के द्वारा एफएसएसएआई की स्थापना की गई। और किस लॉ के अंतर्गत, किस एक्ट के अंतर्गत की गई? अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। तो लोगों को कंफ्यूजन है कि एफएसएस एक्ट क्या है और एफएसएसएआई क्या है। तो एफएसएस एक तरह का एक्ट है, एक रेगुलेशन है, एक सेट ऑफ रेगुलेशंस हैं, लेकिन एफएसएसएआई एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जो इस रेगुलेशन को एग्जीक्यूट कराती है और फूड सेफ्टी पर ध्यान देती है, ह्यूमन कंजम्पशन पे ध्यान देती है, पब्लिक हेल्थ पे ध्यान देती है। बात इतनी समझ में आ रही? चलिए, द एफएसएसआई कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड 22 मेंबर्स। ये छोटे छोटे फैक्ट्स, इनको जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेंशन करने से आपका टेक्निकल पोर्शन स्ट्रांग होगा। चलिए, टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान जरूर रखिएगा। ऐसा नहीं कि टैगलाइन का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। देखिए, आप जितनी ज्यादा टेक्निकल चीज, अगर एफएसआई के बारे में कोई भी इंट्रोडक्शन आप दे रहे हैं तो आप उसकी 2-3 लाइनों में ऐसी इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि कंप्लीट हो जाए वो पूरा। उसके अलावा एग्जामिनर को सोचे ही ना कि कुछ और भी हो सकता है। टैगलाइन क्या है? इंस्पायरिंग ट्रस्ट, एश्योरिंग सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड। और हाँ, अगर आपको ध्यान है तभी लिखिएगा, अगर ध्यान नहीं है तो बिल्कुल मत लिखिएगा। ये नहीं कि उल्टा सीधा कुछ भी लिख दिया। इंस्पायरिंग ट्रस्ट, एश्योरिंग सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड। अच्छा, किस मंत्रालय के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। अब अध्यक्ष इसकी कौन है? रीता तेवतिया जी, आप सभी लोग जानते होंगे। और इसके सीईओ कौन है? अरुण सिंघल जी। ये बेसिकली एक आईएएस थे। अब क्यों स्थापना की गई एफएसएसआई की, ये भी जरा समझते हैं। क्या एम है, किस उद्देश्य से एफएसएसआई की स्थापना की गई? एफएसएसआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग, समझ में आ गई बात? प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग पब्लिक हेल्थ थ्रू द रेगुलेशन and supervision of food safety by forming standards with controlling of storage and distribution। यानी कि प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना पब्लिक हेल्थ को, पब्लिक को भी जागरूक करना, स्मार्ट का कंज्यूमर्स बनाना थ्रू द रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ फूड सेफ्टी बाय फॉर्मिंग स्टैंडर्ड्स विद कंट्रोलिंग ऑफ स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि इसका उद्देश्य खाद्य सामग्री के लिए विज्ञान पर आधारित मानकों का निर्माण करना तथा खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री तथा आयात आदि को नियंत्रित करना है, ताकि मानव भोग के लिए सुरक्षित एवं संपूर्ण आहार की उपलब्धि सुनिश्चित की जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी जानकारी जरा ध्यान रखिएगा।
हालांकि पुरानी वीडियोज में हम दे चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। रीजनल ऑफिस 6 है, मैंने आपको बताया था, डीजीएम केकेसी करके आप ध्यान रखिएगा। दिल्ली, गुवाहाटी, मुंबई, कलकत्ता, कोचीन और चेन्नई। रेफरल लेबोरेटरीज यानी कि आरएल जो है यहाँ पे टोटल 14 है। रीजनल ऑफिस 6, आरएल 14, स्टेट यूटी। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझसे पुराने में पूछा था कि यूटी क्या होता है, तो यूटी कुछ और नहीं भाई साहब, यूनियन टेरिटरीज हैं। स्टेट एंड यूटी लेबोरेटरीज कितनी है? 72। देखिए रेफरल लैब्स कितनी है? 14 है। यूटी लैब्स या स्टेट लैब्स कितनी है? 72। और एनएबीएल एक्रेडिटेड प्राइवेट लैब्स कितनी है? 112। अब एनएबीएल क्या है? एनएबीएल नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। यानी एन से क्या हो गया आपका नेशनल, ए से क्या हो गया एक्रीडिएशन, बी से क्या हो गया बोर्ड, और एल से हो गया लेबोरेटरीज, लेकिन साथ में टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन। चलिए आगे। अब फंक्शंस या रोल ऑफ एफएसएसएआई क्या है? ले डाउन साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स। मैंने आपको बताया था ना, विज्ञान पर आधारित मानकों का निर्माण करना। किसके लिए? आर्टिकल्स ऑफ फूड के लिए, यानी फूड के लिए। ले डाउन साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स फॉर आर्टिकल्स ऑफ फूड टू रेगुलेट मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, इंपोर्ट, सेल ऑफ फूड। मैंने आपको ये डायग्राम दे दिया है, आप इसको ध्यान रखिएगा, आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, किसी भी फूड का मैन्युफैक्चर से लेकर सेल एंड इंपोर्ट तक का जितना भी प्रोसेस है, उन सब को सुपरवाइज करना, सुपरविजन करना उनका, और जरूरत पड़ने पे उन पे कानून बनाना, ये किसका काम है? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि एफएसएसएआई का काम है। टू फैसिलिटेट सेफ्टी ऑफ फूड। क्यों? क्योंकि फूड की सेफ्टी चाहिए, सीधी सी बात है, पब्लिक हेल्थ का इश्यू होना चाहिए, हजार्डस को एलिमिनेट करना है, बहुत ज्यादा एडल्ट्रेंस का इस्तेमाल नहीं करना है। टू रेगुलेट देयर, अब देखिए अगर एक लाइन में अगर बोला जाए तो क्या बोलेंगे? टू रेगुलेट देयर मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड इंपोर्ट टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ एंड होलसम फूड। सेफ एंड होलसम फूड का मतलब सुरक्षित एवं संपूर्ण आहार। किसके लिए? मानव कंजम्पशन के लिए। तो साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स बनाता है कौन? एफएसएसएआई। उसको रेगुलेट करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, उसके मैन्युफैक्चरिंग पे, स्टोरेज पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे, इंपोर्ट पे, सेल पे, इन सब पे उसका सुपरविजन होता है, उन्हीं के लिए वो कानून बनाता है। क्यों? क्योंकि उसको होलसम एंड सेफ फूड प्रोवाइड करना है। किसको? पब्लिक हेल्थ को। अब चलिए अगले पार्ट में हम लोग, ये हमारा डे 1 का हो गया, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में डन बोल रहा हूं, यहां से पूछा ही जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन भी आपको लिख के दे रहा हूं, फूड इनिशिएटिव से ही आएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं 100% बोल रहा हूं, लेकिन हाँ 99% जितना मेरा एक्सपीरियंस है उतने मैं यही बोल रहा हूं कि आपका एक क्वेश्चन एफएसएस एक्ट 2006 पर आएगा, जिसमें आपको कंप्लीट आज की क्लास जो है वो सफिशिएंट रहेगी। और दूसरा जो आपका वीडियो आपको हम तीसरे या चौथे दिन प्रोवाइड करेंगे, हालांकि वो आपकी डे 4 में रहेगा फूड इनिशिएटिव्स के बारे में, और एक ही वीडियो में पूरा का पूरा फूड इनिशिएटिव्स हम डिस्कस करेंगे। यानी ईट राइट इंडिया, फास्टैग, एसएनएफ, फूड फोर्टिफिकेशन, डार्ट, क्लीन स्ट्रीट फूड, भोग, फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स, फूड स्मार्ट कंज्यूमर एंड कोडेक्स, ये सारी जो फूड इनिशिएटिव्स हैं, ये 10 के 10 उनको हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो अगली वीडियो कुछ लेंदी भी हो सकती है, तो आप उसके लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि सीधी सी बात है 15 नंबर का एक क्वेश्चन हमारा फूड इनिशिएटिव में से किसी से भी पूछा जा सकता है, या वो डायरेक्ट बोल सकता है कि भाई फूड इनिशिएटिव्स के बारे में कंप्लीट डिटेल बताइए। तो क्यों जरूरत पड़ती है फूड इनिशिएटिव की, ये सब हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। अच्छा, तो ये वीडियो जो हमारी आएगी वो आएगी कौन सी? नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे, यानी कि चौथे दिन आएगी। कल का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा प्रेसी राइटिंग का, कि प्रेसी राइटिंग क्या होती है, क्या उसके फॉर्म्स होते हैं, क्या उसके मतलब क्या उसकी क्वालिटीज हो सकती हैं, किस तरह से हम एक अच्छी प्रेसी राइटिंग लिख सकते हैं, और एक छोटा सा एग्जांपल उसमें रहेगा। तो कंप्लीट डिटेल में आपको इन 10 दिनों में कराऊंगा। तो भाई साहब अगर अच्छा लगता है तो जरूर शेयर करो और अप्रिशिएट कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद।